वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस क्यूब मैथमेटिक्स। हम लोगों ने क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट किया था एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.1। आज इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं ये आप लोग को आता है, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग को पता है, तो उस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। एंड देन हम लोग कुछ एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आइए देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। Two matrices A and B can be added or subtracted if order of A is equal to order of B। मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स है हमारे पास अगर A और B, तो उसको हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है ये सारा कुछ आप लोग को तो पता होगा, पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखे हैं तो, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस वीडियो देख लें। जैसे एक बार यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ कि A इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, दो रो है इसके पास और दो कॉलम है, तो 2 रो के लिए 2 दे दिया हमने बाई, दो कॉलम है तो 2/2। इसका A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया 2/2, ये इसका ऑर्डर है। तो ये होता है ऑर्डर आपका। तो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू अगर ऑर्डर ऑफ B है तभी हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू AIJ M/N एंड B इज इक्वल टू BIJ M/N, यानी A इज इक्वल टू इसके अंदर के एलिमेंट्स को ये बता रहा है कि AIJ के फॉर्म में है, यानी A11 A12 A1, ये हमने इन जनरल ले लिया है, ठीक है। A11 A12 A1N ये लिखने का जो तरीका है कैसे इसको लिखते हैं ये हमने मैट्रिसेस का फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। AIJ M/N किसको बोल रहा है, क्या है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो AIJ M/N एंड B इज इक्वल टू BIJ M/N हो गया। तो A प्लस B जो होता है वो क्या होगा, ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो AIJ प्लस BIJ M/N, और इसका ऑर्डर जो A और B का जो ऑर्डर होता है वही A प्लस B का भी ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है M/N ऑर्डर का, ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। सिमिलरली A माइनस B भी सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A एडिशन के केस में, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन। एसोसिएटिव लॉ A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी A प्लस O इज इक्वल टू O प्लस A इज इक्वल टू A, जहाँ पे O क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स A प्लस माइनस A इक्वल टू माइनस A प्लस A इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस A है ना, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है, किसका, A का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस A जो है इसको हम लिख सकते हैं ना -1 इंटू A, तो वही लिखा है हमने। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। लेट A इज इक्वल टू AIJ M/N इज एनी मैट्रिक्स, ठीक है। ये गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, K कोई स्केलर है, ठीक है। लेट K इज एनी स्केलर, देन K मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को किसी हम जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल भी बताएंगे आप लोग को, तो K कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो K अगर कोई स्केलर है, तो अगर हम कोई किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो KA जो होगा K इंटू A वो इज इक्वल होगा K इंटू A, कितना है आपका AIJ M/N, ठीक है, इज इक्वल टू हर एक एलिमेंट्स में जो है मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या होगा, K मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही लिखा हमने KAIJ, और ऑर्डर जो इसका था A का जो ऑर्डर था वही ऑर्डर भी रहेगा, रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा उसका भी ऑर्डर M/N ही होगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इसको कि A इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पर K के प्लेस में हमने ले लिया 2 से, यानी कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर A मैट्रिक्स को, तो 2 इंटू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और A के प्लेस में हम लिख देंगे जो हमारा A गिवन है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे होता है, सारे एलिमेंट्स से ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 2/2 एंड इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, फर्स्ट है K इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू KA प्लस KB, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है।
एंड के प्लस एल, जहाँ पे एल और के दोनों ही कोई स्केलर है, इज इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, के ए प्लस एल ए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें अक्सर गलती हो जाती है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस देन ए बी इज पॉसिबल only when number of columns of A is equal to number of rows of B। ठीक है, तो A और B अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, ठीक है, तो ए बी तभी हम पॉसिबल है फाइंड करना कि हम ए बी मैट्रिक्स निकालें जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज, ध्यान से समझिए, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हो रही है, ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग ए इंटू बी निकाल सकते हैं, वरना हम लोग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ रोज कितना है, एम है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एन है, तो हमने क्या कहा कि और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, एन क्रॉस पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसके पास नंबर ऑफ रोज एन है और इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स पी है, तो हमने क्या कहा कि ए का कॉलम, यानी ए का कॉलम ये है और बी का रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एन ये इक्वल है ना, दोनों एन कॉलम्स है ए के पास और एन रोज है बी के पास, तो वही ये ऐसा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आपस में ए बी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आप ही बताइए, यहाँ पे बी ए निकाल सकते हैं हम, तो बी ए होने के लिए हमको क्या चाहिए कि बी का कॉलम और ए का रोज आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या पी और एम इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पर ए बी पॉसिबल है। ठीक है, तो वही लिखा है हमने, सो ए बी इज पॉसिबल सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और वो इक्वल किसके हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। एंड अगर आपसे ये पूछे कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तब आप क्या बोलेंगे, तो इज इक्वल टू एम बाई पी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये आप जो एन है इसका कॉलम्स और इसका रोज है, इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, एम बाई पी बचा ना, तो वही ए बी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है हमें, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, एम बाई पी। यहाँ पे बी ए पॉसिबल नहीं है, आपको पता चल गया ना कैसे पॉसिबल नहीं है बी ए। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 बाई 2 ऑर्डर का, और बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिया हमने 1 0 3 2 1 0 जो कि 2 बाई 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो ए बी जब हम यहाँ पे निकालते हैं, तो ए बी हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है, ये देखिए आप लोग, हम लोग करते क्या है, यहाँ पे क्यों आखिर ज़रूरी होता है कि ये इसका कॉलम्स और इसके रोज आपस में इक्वल हो, क्योंकि हम लोग फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है हम लोग कि यहाँ पे ये जो है फर्स्ट वाला, ये इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस रो को इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया करते हैं पहले, तो 1 इंटू 1 वही लिखा है हमने, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, इसको इससे इसको इससे। ठीक है, तो वही लिखा है हमने। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, फर्स्ट मतलब इसको हम लोग पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे। नीचे वाला जो ये रो है, सेकंड रो है, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही क्या है हमने, देखिए यहाँ पर 1 इंटू 0 प्लस, और बीच में एडिशन का साइन देना है, 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर है आपका 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 दिख रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, देन क्या हो जाएगा, ये देखिए। फिर नेक्स्ट ये कैसे आया, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, देन क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे आप ये अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ये स्टेप आपको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आप यहाँ से ये चीज़ भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पे इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये आप लोग ऐड कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे जब, तो ये आपका आ जाएगा 5 2 3 11 4 9 2 बाई 3 ऑर्डर का। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि ये इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा 2 बाई 3, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है,
ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि इन जनरल क्या होता है कि मैट्रिक्स हाँ हो सकता है, कम्यूटेटिव हो सकता है, लेकिन अगर वो उस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका तभी। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। आप इसको एग्जाम्पल्स में कुछ दिए भी होंगे इस तरह के क्वेश्चन, आप इसको निकाल के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसको अभी फिलहाल याद रखिए। फिर नेक्स्ट है आपका कि इन केस ऑफ रियल नंबर्स ए बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। हम लोग ये चीज़ हम लोग को पता है पहले से, ठीक है, कि अगर कोई रियल नंबर्स के केस में हम लोग बात करें, ए और बी कोई रियल नंबर्स है, तो ए बी अगर जीरो है तब हम कहते हैं ना कि या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो है ना। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि ए बी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस इज़ ज़ीरो। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए हमने लिया है ए इक्वल टू 0 0 2 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 0 6 0। ये ज़ीरो है, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, अगर 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 6 0 आ गया। इस तरह से आप लोग इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को इसको फर्स्ट कॉलम के साथ एंड देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू 0 0 0 0। और ये आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए भी जीरो नहीं था, बी भी जीरो नहीं था, लेकिन आपका ए बी जीरो आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एसोसिएटिव लॉ ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये इसमें फॉलो होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। और एक और ये जो होता है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो होता है ना, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये दोनों भी सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आई होता है, आई यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, यही आपका आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो आई ए प्लस ए आई इज इक्वल टू ए फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतने से जितना इन्फॉर्मेशन अभी हमने दिया उतने से आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 5 तक तो एक्सरसाइज 3.1 का था। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6 आपका कि गिवन ए इज इक्वल टू दिया गया है कोई मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू बी कुछ दिया गया है, तो हम लोग को फाइंड करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए जो गिवन है वो लिख लीजिए, प्लस बी गिवन है जो वो लिख लीजिए। अब हम लोग कैसे निकालते हैं ए प्लस बी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो √3 प्लस 2, तो वही लिखा है 2 प्लस √3, पहले भी आप लिख सकते हैं √3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 1 प्लस √5 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 0, 2 प्लस माइनस 2 कितना हो गया 0, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 1/2 1/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 7, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 एंड बी इज इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2 देन फाइंड 2a माइनस बी, ठीक है। 2a माइनस बी यहाँ पर निकालना है। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे ए के प्लेस में आप रख दीजिए जो गिवन है एंड बी के प्लेस में भी जो गिवन है वो पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका। फिर इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, ये भी हमने बता दिया है, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पर 2 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6। सेम वे में नीचे भी आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस जो है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो आएगा -1 5 3 5 6 0। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी होता है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और वो भी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल 8 है आपका कि इफ़ ए इज इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 -2 4 2 -5 1 देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, जबकि a और b तो आपको पता है तो निकल जाएगा, ठीक है। गिवन आपका क्या गिवन है, 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 5b माइनस ये इधर जाएगा तो -2a हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड देंगे हम इधर आएंगे तो 5b - 2a डिवाइडेड बाई 3, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 ऑफ 5b - 2a हुआ। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/3, 5b के प्लेस में क्या है आपका
पुट कर दीजिए, -2 इंटू ए, ये वाला पुट हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/3, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 10, -10 ये हो जाएगा। इसको सेम तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है सारा एलिमेंट्स को 5 से, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/3, और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 - 16 -6 -10 -0 -10। अगर जिनको ऐसे डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10 - 16 फिर -10 -0, मतलब -10 -0 इस तरह से यहाँ पर लिख भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला उनको आएगा, ठीक है। तो जिनको जैसी सहूलियत हो वो वैसे कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/3 है तो ये आपको 1/3 आपके लिए k हो गया, ठीक है। तो k से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -2। सेम वे में इस लोग इस सबको क्या करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -10/3 एंड सो ऑन, सारे को कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 9, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो x प्लस वाई दिया है आपको, x माइनस वाई दिया है, तो x एंड y आपको फाइंड करना है। तो वी हैव करके आप जो x प्लस वाई गिवन है वो लिख लीजिए एंड x माइनस वाई जो है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर देंगे। अगर तो क्या मिलेगा, हम लोग को ऐड कर देंगे तो हम लोग को y और y कैंसिल होकर 2x मिलेगा, यानी वहाँ से x निकल जाएगा। सेम जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अगर दो x प्लस वाई मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल रहता है और यहाँ पे कुछ भी 5 6 7 कोई नंबर होता है सीरियल नंबर, तो उसको जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे वैसे ही करेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स एडिशन का हम लोग रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई कर दिया हमने, तो इसको प्लस इसको ऐड कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8, ठीक है। तो ये y और y तो कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, इतना। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1/2 ऑफ इतना हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये 4404 आपका x निकल गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये x प्लस वाई गिवन है तो वो लिख लिया, x माइनस वाई गिवन है वो लिख लिया, ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे आप तो ये यहाँ पे आएगा आपका 5 - 3 2 हो गया, 2 - 6 -4, 0 - 0 0 एंड 9 माइनस ऑफ -1 है, यानी 9 + 1 कितना हो गया, 10। x और x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2y इज इक्वल टू ये, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1/2 ऑफ 2 - 4 0 10, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 - 2 0 5, ओके। तो y निकल गया आपका, x निकल गया आपका, ये तो आपको लाना था, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये आपको गिवन है, इसमें से आपको x और y फाइंड करना है, तो वी हैव करके जो है वो लिख लीजिए। तो ये हमारा गिवन था, हमने क्या किया, यहाँ पे पहले ही स्केलर से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 2 से, तो 2 को अंदर लेकर आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने सबसे 2 से, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड कर देंगे, तो 2x + 3 10 - 4 6 हो गया, 14 + 1 15 हो गया, 2y - 6 + 2, तो -6 + 2 कितना होता है, -4, तो 2y - 4 वही लिखा है हमने, ये एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इक्वलिटी का सिंबल है, तो दो मैट्रिसेस कब इक्वल होता है ये भी हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था मैट्रिसेस वाले में, ठीक है। तो कैसे होता है वहाँ पर कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, और ऑर्डर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ऑर्डर तो सेम है। और एक और चीज़ क्या था जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही हमने लिखा है, नाउ द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सिंस द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। सिंस यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल दिख रहा है हमको, इसलिए हमने ऐसा लिखा, ठीक है। सो 2x + 3 इज इक्वल टू 7 हो गया, एंड 6 तो 6 यहाँ पे दिख ही रहा है इक्वल है, 2y - 4 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 7 - 3 4 हो गया, एंड 2y इज इक्वल टू यहाँ 14 + 4 18 हो गया। तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2 × 2 = 4 तो 2 हो गया, एंड y इज इक्वल टू 2 × 9 = 18, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी सारा सॉल्व एग्जाम्पल और भी है, 19 तक है शायद, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, थैंक यू।